गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़ रहे हैं फैमिली इनकम। ठीक है, फैमिली इनकम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि में परिवार के मुख्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, निश्चित अवधि यानी कि एक बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड पर मिलने वाला पैसा या फिर कोई वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई सेवा जो आपके घर का मुखिया या कोई भी सदस्य बाहर से कमाई करके लाता है, ठीक है, उसे प्राप्त होती है। पारिवारिक आय से हम परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति है ना, या फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति, पर पहले आवश्यकता आती है यानी कि जो उनकी नीड है। तो नीड में क्या क्या आता है, जैसे कि किसी के घर में कोई बच्चा है तो उसकी शिक्षा का खर्च, ठीक है, जो आप अपनी फैमिली इनकम से ही करते हैं, यानी कि आपकी जो मौद्रिक आय है उसी पे ही आपके घर के बच्चों की एजुकेशन टिकी हुई होती है। फिर है आपका कोई व्यक्ति यदि बीमार है घर में तो उसकी दवाइयों का खर्च, कपड़े या खाने पर होने वाला खर्च, यह सब भी आप अपनी मासिक आय से ही करते हैं, यानी कि जो आपके घर में आने वाली महीने में मंथली इनकम है या फिर एक सप्ताह में आने वाली इनकम है। इसके बाद आपकी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन है निकल और डॉर्सी के अनुसार। चलिए अब हम देखते हैं परिभाषा। तो इसमें क्या है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में, यानी परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। यानी पारिवारिक आय मुद्रा पैसा है ना, वस्तुओं तथा संतोष यानी कि संतुष्टि का और किसी भी वस्तु का वह प्रवाह है, यानी कि जो आती रहती है, कोई मुद्रा हो, वस्तु हो या संतुष्टि हो, ठीक है ना, परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु। यानी कि आपके घर में कोई वस्तु संतोष, किसी चीज़ से संतुष्टि मिल रही है आपको या पैसा आ रहा है और आपकी आवश्यकताओं का वह क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो क्या कहलाएगी, वो आपकी फैमिली इनकम कहलाएगी। डेफिनेशन के बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम। टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम में फर्स्ट है हमारा मनी इनकम यानी कि मौद्रिक आय। फिर सेकंड है रियल इनकम, वास्तविक आय। सेकंड में जो रियल इनकम है उसके हमारे टू टाइप्स है, यानी कि दो पार्ट है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम को हम हिंदी में प्रत्यक्ष आय बोलेंगे और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष आय। फिर है हमारा थर्ड मेंटल आय, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा टोटल इनकम, यानी कि मेंटल जो आय है आपकी थर्ड, उसे हम मानसिक आय बोलेंगे और टोटल आय को हम कुल आय बोलेंगे। फर्स्ट जो हमारी मनी इनकम है, मौद्रिक आय, वह क्या होती है। मौद्रिक आय वह होती है जो एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है, यानी कि एक फिक्स टाइम पे प्राप्त होगी आपको, मौद्रिक आय कहलाती है वह, ठीक है। मौद्रिक आय मुद्रा वस्तु के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि पैसे में भी और आपको वस्तु के रूप में भी मौद्रिक आय प्राप्त होती है, ठीक है। मनी इनकम आपकी मौद्रिक आय वह आय होती है जिसके द्वारा घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि घर के जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। वहीं इसमें फर्स्ट जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही टॉपिक है कि बच्चों की शिक्षा है आपकी, है ना, घर में जो एजुकेशन लेवल पे जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में खर्च होता है। फिर भोजन है आपका, कपड़े हैं, बीमारी में खर्च होने वाले पैसे, यह सब आपकी मनी इनकम से ही होता है खर्च, ठीक है। किसी निम्न में मध्य वर्गीय परिवार में होने वाला खर्च अधिकतर आपकी परिवार की मौद्रिक आय से ही किया जाता है, ठीक है। आपका जो परिवार है उसकी मौद्रिक आय से क्या होता है, जो आपकी लो इनकम ग्रुप है और मध्यम यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप है, उनकी जो एक महीने की या एक सप्ताह की या 4 से 5 घंटे कहीं काम करने के बाद जो उनको मिलता है, वह जो खर्च करते हैं वह आपकी मौद्रिक आय कहलाती है। सेकंड आपकी क्या है, रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है, यानी कि वास्तविक आय। मौद्रिक आय के बाद जो आय संतुष्टि प्रदान करती है वह वास्तविक आय कहलाती है। संतुष्टि कैसी, यानी कि जो आपको संतुष्ट करती है, ठीक है। वास्तविक आय दो प्रकार से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष, ठीक है। फिर आपकी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनकम है। प्रत्यक्ष आय कौन सी होगी आपकी, जिसमें आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और खर्च भी करेंगे उससे 2 गुना आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि उसका रिटर्न में आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे घर पर आप बागवानी करते हैं, ठीक है, बिना खर्च के करते हैं आप, और थोड़ा बहुत खर्च आ भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फल और सब्जियां आदि चीज़ें आप फ्री में ही
एक तरीके से खाते हैं, है ना, आपको मिल जाती है। फिर क्या है आपका, जैसे कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो जैसे कि आजकल क्या है, पहले से ही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है जो सरकारी नौकरियां, उसमें पानी, है ना, या बिजली और रहने की सुविधाएं फ्री मुफ्त में दी जाती है, तो यानी वह आपकी डायरेक्ट इनकम में ही आती है। इसके बाद डायरेक्ट इनकम के बाद आपकी आती है रियल इनकम का सेकंड पार्ट, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय यानी कि वह आय होती है जिसमें पैसा खर्च करके, है ना, आपको सेवा या वस्तु की प्राप्ति की जाती है या होती है। ठीक है, यानी कि आपने पैसा दिया, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ मतलब आपने कोई भी चीज़ ले ली और उसके बाद आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, संतुष्टि कैसी, जैसे कि आपने गाड़ी लेंगे आप, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने अपने पैसों से या अपनी मुद्रा से, अपनी आय से कोई चीज़ खरीदी है, तो वो आपको एक संतुष्टि देगी क्योंकि वो आपकी इच्छा थी। ठीक है, फिर अनाज है, अनाज सबकी नीड है, आवश्यकता है ना, खाने के लिए अनाज सबको चाहिए होता है। कपड़ा या कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु, ठीक है, जो आप पैसे से खरीदते हैं, ठीक है, बाहर से आप मुद्रा चुका करके, पैसा दे करके खरीदते हैं, वह आपकी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगी। फिर आपकी थर्ड है जो मेंटल इनकम, है ना, यानी कि मानसिक। ठीक है, मानसिक से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि आपके मस्तिष्क को जो संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, ऐसी इनकम आपकी, ऐसी आय। मानसिक आय को क्या है, इसका ना तो कोई आप इसे तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, इसका आय का कोई भी यानी मापन नहीं किया जा सकता, इसको नहीं मापा जा सकता। ठीक है, किसी भी कार्य क्षेत्र में जब आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करते करते आपके कार्य से जब आपके बॉस या कोई भी संतुष्ट हो, है ना, और आपकी सराहना करें, यानी कि आपकी प्रशंसा करें सबके सामने, ठीक है, उससे आपको जो मानसिक संतुष्टि, ठीक है, आपका दिमाग जो संतुष्ट होता है, जो खुशी आपको मिलती है, उसे आपकी मानसिक आय बोला जा सकता है। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे किसी क्षेत्र, है ना, किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करने पर जब आपके बॉस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके कार्य को लेकर आपकी प्रशंसा की जाए, ठीक है, यानी कि आपकी तारीफ की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एक प्रकार की खुशी महसूस होती है ना, संतुष्टि महसूस होती है। या तो आपके वेतन में वृद्धि कर दी जाए, या आपको कोई अन्य वस्तु, है ना, गिफ्ट वगैरह आपको दिया जाए। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगी, संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है ना, मानसिक खुशी जब आपको वो होगी और संतुष्टि होगी अंदर से, तो वह आपकी क्या कहलाएगी, मानसिक इनकम, यानी कि मानसिक आय कहलाएगी, मेंटल इनकम कहलाएगी। फिर आपका फोर्थ आता है टोटल इनकम, मौद्रिक आय, है ना। मौद्रिक आय वास्तविक आय व मानसिक आय को मिलाकर, यानी कि आपकी जो 3 इनकम थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सबको मिलाकर के आपकी फोर्थ इनकम जो है बनती है। यानी कि 3 को मिलाकर के जो एक इनकम बनी, उसे आप क्या कहेंगे, आपकी टोटल इनकम, यानी कि कुल आय। ठीक है ना, कहा जाता है इसका उपयोग वस्तु या सेवाओं, ठीक है, आदि को उपभोग करने के लिए किया जाता है, जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोग यानी कि किसी भी चीज को आप इससे खरीदते हैं, आपको हर प्रकार की संतुष्टि महसूस होती है, वह प्रत्यक्ष तरीके से आपको मिल रही हो, चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से आपको मिल रही हो। ठीक है, आप मुद्रा के द्वारा कोई चीज खरीदने के बाद संतुष्टि जो पा लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे आपकी कुल यानी कि टोटल इनकम कहा जाता है। फिर आपके आते हैं सोर्स ऑफ फैमिली इनकम। ठीक है, सोर्स यानी कि स्रोत, कहाँ से आपको फैमिली इनकम यानी कि आपके परिवार को पारिवारिक आय मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, वेतन, ठीक है, आपकी सैलरी। ठीक है, सैलरी से क्या होता है कि मतलब कोई इंसान आपके घर से कमा रहा है या आप ही खुद कमा रहे हैं, ठीक है, उसे महीने में या सप्ताह में या 2 महीने में 3 महीने में मिलने वाली मुद्रा, ठीक है, या कोई वस्तु या कोई सेवा, ठीक है, वो आपका वेतन कहलाएगा। ठीक है, सेकंड में आपका है ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज क्या होता है, जब आप मान लिया कुछ % के उससे दर से आप किसी को पैसा देते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जैसे आपने किसी को 20,000 रुपये दिए, ठीक है, 2% की दर पर, तो आपको उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, उससे जिसे आपने दिया था, ठीक है ना, ब्याज पे पैसा, तो जो आपको एक्स्ट्रा की कमाई हुई वह आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है,
फिर आपका थर्ड है इसमें छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, यानी कि जो स्टूडेंट्स को दी जाती है कॉलेजेस में, स्कूल में, ठीक है ना। स्टूडेंट को क्यों दी जाती है? अपनी एजुकेशन, पढ़ाई यानी कि पूरी करने के लिए, उसे आप छात्रवृत्ति कहते हैं। छात्रवृत्ति के साथ साथ, मतलब कि पैसे के साथ साथ छात्रवृत्ति में आपका क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें और भी वस्तुएं दी जाती हैं, जैसे कि ड्रेस है ना, या फिर स्कूल बैग है, ठीक है, इस टाइप का। फिर आपका फोर्थ है मजदूरी, मजदूरी यानी कि वेज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, मजदूरी क्या होती है? जब आप 3 से 4 घंटे कहीं पे वर्क करके, है ना, मजदूरी डेली वर्कर जो होते हैं आपके, है ना, प्रतिदिन जो कार्य के लिए जाते हैं, उससे मिलने वाला जो पैसा होता है, जैसे कि 500 रुपये पर घंटा, या 2 घंटे के 500 रुपये आपको दिए जाते हैं, या 400 रुपये आपको दिए जाते हैं, वह आपकी मजदूरी कहलाती है। फिर आपका इसमें है फिफ्थ, यानी कि बख्शीस, फिफ्थ जो है आपका बोनस, ठीक है। बोनस आपको कब मिलता है? जब आप किसी कंपनी में कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, दिवाली टाइम पे, होली टाइम पे, है ना, आपको बोनस दिया जाता है। वह गिफ्ट भी हो सकता है, वह किसी प्रकार का पैसा भी हो सकता है ना, पैसे में बढ़ोतरी करके दे देंगे आपको, तो यह आपका बख्शीस या बोनस कहलाएगा। फिर आपका आता है 6 नंबर पे किराया, यानी कि रेंट, ठीक है। रेंट क्या है? जब आप अपना घर, है ना, या अपना कोई भी दुकान किराए पे देते हैं किसी को, उससे मिलने वाला पैसा या मुद्रा आपका किराया यानी कि रेंट कहलाता है। फिर सेवन्थ है आपका लाभ, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। लाभ क्या है? जब आप किसी पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पर, ठीक है, तो उससे जो एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है, जैसे कि मान लिया आप कोई बिजनेसमैन है, आपने वहाँ पर 2, 2.5 या 4 लाख रुपए लगाए, और उससे बढ़ कर के आपको मुनाफा हो करके उसमें, और आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो यानी कि वो आपको प्रॉफिट हो गया उस मतलब जॉब में या उस व्यवसाय में, ठीक है। फिर आपका 8th पे आता है पेंशन। पेंशन क्या है? जो यानी कि सेवानिवृत्ति भी आप इसे कहते हैं। सेवानिवृत्ति यानी कि जब आपकी जॉब पूर्ण हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड होता है, गवर्नमेंट जॉब होते हैं, कोई सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उसमें आपको पेंशन दी जाती है। फिर आपका 9th है उपहार, यानी कि गिफ्ट। गिफ्ट कहाँ? शादी विवाह में दिए जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टी होती हैं, उनमें गिफ्ट्स दिए जाते हैं। गिफ्ट्स सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, लेकिन वह आपकी एक तरीके का आय का स्रोत है, ठीक है। फिर आपका 10 पे आता है, यानी कि 10 नंबर पे लॉटरी। लॉटरी लॉटरी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि पैसे की लॉटरी, या किसी किसी को लॉटरी में घर या फिर गाड़ी, है ना, अलग अलग तरीके की वस्तुएं मिल जाती हैं, यानी कि जो आपको बिना पैसा खर्च किए भी आसानी से मिल जाता है। लॉटरी में एक चीज़ और होती है कि एक कूपन निकलता है, यानी कि आपको किसी भी नंबर को चुनना होता है। अगर उस नंबर का कूपन निकल जाता है, तो आपकी अगर लॉटरी लग जाती है, तो आपको जो अमाउंट उस पर लिखा हुआ है वह आपको मिल जाता है। तो ये था आपका फैमिली इनकम। थैंक यू।